इसराइल के हाथों फलस्तीन 10वें रोज भी लहू लहू। सहोनी अफवाज की एक बार फिर गजा पर शदीद बमबारी। सहोनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 220 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 14 में 74 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़िज़ाइया की एक रोज़ में 50 से ज़ायद हमले। तले अस्तर, मसूद, अल-खज़ंदार और तवाम के 12 रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। गजा की जनूबी पट्टी में रफ़ा और खान यूनिस पर भी बम गिराए गए। बमबारी से वजारत सेहत की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। बैतुल हिल्म और रमला में इसराइली फौज के साथ झड़पें। 97 फलस्तीनी शदीद जख्मी। सहोनी फौज ने शहरियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां बरसा दी। 1700 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इमारतें और मकानात तबाह होने के बायस 52,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ईरान, मैड्रिड और अंकारा में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। सहोनी मुल्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सहोनी फ़ौज के खिलाफ नारे। दीगर शहरों में भी शहरियों का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया। फ़िज़ा गो, इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। इसराइली परचम भी जला दिया गया। फैसला ये हुआ था कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और मैं हम यहाँ से मुश्तरका तौर पर रवाना होंगे, मशावरत करेंगे और यहाँ से हम रवाना होंगे न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन इस वक्त जो काबिल फ़िक्र बात है वो ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनियों के लिए मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठाने का फैसला। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की पुरजोर मज़म्मत। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला किया। फ़लस्तीनी तंजीमों का ईरानी सुप्रीम लीडर के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया का ख़त। आयतुल्लाह ख़ामेनी का यौमुल क़ुद्स का खिताब फ़लस्तीन की आज़ादी का रोड मैप करार। सहोनी हुकूमत को तस्लीम ना करने पर ईरानी हुकूमत और आयतुल्लाह ख़ामेनी का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया कि 21 मई को पूरे मुल्क के अंदर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं जंगी जराए में मुब्तला इसराइली बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहा है। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की तर्जुमानी करेंगे। वज़ीर आज़म का विजन है कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन का अरकान असम्बली के लिए इशाया। राजा रियाज, नुमान लंगड़ियाल, असलम भरवाना की शिरकत। ओन चौधरी, अमीन चौधरी और नज़ीर चौहान भी मौजूद। इसाक खाकवानी, सलीम अख्तर, फैसल हयात भी तरीन हाउस पहुंचे। नज़ीर चौहान कहते हैं बनी गाला और यहाँ की सियासत का मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश होगी कि आखिरी वक्त तक आपका मुकदमा लड़ें। जहांगीर तरीन बोले आइंदा मिलकर कोई लाहे अमल बनाएंगे।
जहांगीर तरीन धड़े की लाहौर में बड़ी बैठक में बड़े फैसले। हम ख्याल ग्रुप ने कौमी और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए। राजा रियाज कौमी और सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। राजा रियाज का FIA और बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट के इंतजार का मशवरा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि वजीर आजम को किसी नामालूम इंजीनियर मंसूबे में खराबी से मुतालिक बताया गया था। रिंग रोड का मामला सामने आया तो वजीर आजम ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। वजीर आजम इमरान खान ने सर्जिश की तो विफाकी वजीर हवाबाजी फट पड़े। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आपने रिंग रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। गुलाम सरवर खान बोले कि 4 TV चैनल्स ने गलत तौर पर मेरा नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, मेरा रिंग रोड मामले से ताल्लुक नहीं, मगर मुझे इसमें घसीटा गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के इल्जामात पर जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा क्यों दिया? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तब्दीली सरकार पर तंजियावार। कहा वजीर आजम के दफ्तर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो पैसे ना बना रहा हो। मेगा प्रोजेक्ट रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन स्कैंडल। चेयरमैन नैब भी मुतहर्रिक हो गए। जावेद इकबाल ने तहकीकाती रिपोर्ट्स और फाइनल मंगवा ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब मेगा करप्शन स्कैंडल का जायजा लेंगे। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। गिलगित में इलेक्शन कमीशन ने JB काउंसिल को तहलील कर दिया। JB काउंसिल के 6 अरकान की मुद्दत मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुद्दत मुकम्मल होने वाले अरकान में अरमान शाह, सुल्तान अली, अशरफ सदा, आगा अब्बास और वजीर इखलाक शामिल हैं, जबकि काउंसिल के रुकन सईद अफजल शाह पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। चेयरमैन वाटर बोर्ड और वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह लियारी एक्सप्रेस वे पहुंच गए। गोलीमार पानी चोरी करने वाली माफिया की तमाम लाइन्स तोड़ दी गईं। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर लियारी, वेस्ट और किमाड़ी को पानी की फराहमी यकीनी बनानी है। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है, और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। हम लगातार मुख्तलिफ ज़राए से वैक्सीन की ख़रीदारी करते चले जा रहे हैं। मुल्क में किसी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वजाहत कर दी। कहते हैं शहरी खुद को रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। सोशल मीडिया की खबरों को बगैर तस्दीक आगे नहीं फैलाना चाहिए। मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोई फैसला ना हुआ। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लासेस पहले मरहले में खोलने की तजवीज़। NCOC ने बॉल बैनुल सूबाई वजीर तालीम कॉन्फ्रेंस की कोर्ट में डाल दी।
सिंध में बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। होम डिलीवरी, टेक अवे और ड्राइव थ्रू सर्विसेज की जा सकेंगी। बंद और खुले मुकामात पर खाना खाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। PSL 6 के दीवानों के लिए अच्छी खबर आ गई। UAE हुकूमत ने बकिया मैचों के लिए इजाज़त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैच अबुधाबी में खेले जाएंगे।